ये चाहती थी जब इसने साजिश की, इसको पूछताछ करते, उसको हमें बताते कि क्यों ऐसा काम किया। मेरी उससे कोई दुश्मनी थी नहीं, पूछ के बताते हमें कि ये क्यों मारा उसने, तब तक उन्हें एनकाउंटर कर दिया। बदायूं में 2 बच्चों की हुई निर्मम हत्या के बाद साजिद का तो एनकाउंटर हो गया है, लेकिन दूसरा उसका साथी जो उसका भाई है जावेद, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं पीड़ित परिवार ये जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ या उसके परिवार में ऐसी घटना क्यों हुई, क्या ऐसी रंजिश थी या दुश्मनी थी। तो पीड़ित परिवार के घर पर अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ दोनों बच्चों की दादी मौजूद है। दादी जी, आपको क्या लगता है ये जो पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या ये आपको न्याय मिल चुका है? ये तो मिला है। मैं ये चाहती थी जब इसने साजिश की, इसको पूछताछ करते, उसको हमें बताते कि क्यों ऐसा काम किया। मेरी उससे कोई दुश्मनी थी नहीं, और उसने मदद मांगी डिलीवरी की वजह से, तो ये हमारी हैवानियत थी या इंसानियत थी, आप बताओ। और जब मैंने पैसे दिए मेरे बच्चों ने, तब तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा तो इंसाफी बढ़ते। अगर मेरी गलती है, मेरी पारिवारिक गलती है, तो मुझे बताते। यही मेरी दिल में ये है कि वो पूछ के बताते हमें कि ये क्यों मारा उसने, तब तक उन्हें एनकाउंटर कर दिया। अब उसका भाई है, उससे तो पूछो। अब वो कसम खा के ये कह दे कि इनसे मेरी कोई दुश्मनी है, और जैसे आज मेरे बच्चे काटे ऐसा उनका भी परिवार नष्ट होना चाहिए, और हमें कुछ ना चाहिए। हमें यही चाहिए, मेरी गलती क्या है, मेरे परिवार की क्या गलती, हमें पता तो चले क्या गलती है मेरी। ना तो उससे दुश्मनी थी और ना मेरे मोहल्ला वालों से कोई दुश्मनी थी। मुझे पता ही नहीं था, मैं कैसे किसी का नाम ले दूं। अगर मैं कह दूं कि आप हैं, मैं कैसे ले दूं बिना सजा के। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी क्या गलती है, ऐसा उसने क्यों किया। दोनों बच्चे उसकी दुकान पे जाते थे? तीनों जाते थे। छोटा वाला जो बच्चा है वो भी जाता था, और जो हमारा बेटा है विनोद ये भी जाता था, और जो पूरे मोहल्ला के सभी उससे बाल बनवाते थे। ये तो उसका वो था, पैसे देते थे, बाल काटते थे। अगर वो आए एक दूसरे, एक आध बार विनोद से टूटे पैसे, जैसे नया ले गया है वो पुराना दे गया हो, जिसको तो हमें पता भी नहीं है। और हमारी कोई रंजिश किसी से नहीं है। अगर बच्चों से उसकी बातचीत होती थी, बच्चे उसको क्या कह के बुलाते थे? भाई कहे भैया करके बुलाते, भैया कह के? भैया करके जे कहते भैया। वो तो सबके उसकी भाषा थी सबकी। भैया मेरे नंबर से बाल काटता, दोनों भाई काटते थे। भैया मेरे काट दो बाल, भैया कह के बुलाता। अब वो भैया के ही चक्कर में मेरा आयुष गया ऊपर। जे नहीं जानता था मेरा आयुष कि जे हमको ऐसे कर दे। सामने की बात थी, कोई दुश्मनी थी या कोई बात थी, हमें बताता तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से न्याय आपको मिलेगा? हम ये चाहते हैं, जो रह गया जावेद उसे पकड़ो, उससे पूछो हमारी क्या गलती है, या मेरे मासूमों की क्या गलती है, या हमसे कोई अपराध हुआ है। अगर मुझसे कुछ गलती होती, मुझे पता तो चलती, तो मैं माफ़ी मांग लेती बच्चों के खातिर। मुझे कोई पता ही नहीं, वो दुश्मनी नहीं थी मुझसे। ये मुझे पता तो चले, या किसी ने साजिश करवाई है, हम ये कारण जानते हैं, उसके बाद उसका एनकाउंटर होना चाहिए। आप बताओ इसमें क्या गलती है मेरी। मैं गलती को अपनी महसूस जब करूं, मेरी कोई गलती हो, या मैं किसी को ऐसे फंसाऊं जो मुझे पता हो कि इसकी साहब मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, ना मोहल्ला वाले की, और उसकी भी दुश्मनी मुझसे नहीं थी। वो बाल काटता था, बच्चे पैसे देते थे। और भाई व्यवहार की तो ऐसी बात है, आप हमसे आंटी कह सकते हो, हम बच्चे हमारे भाई कह सकते हैं, अंकल जी कह सकते हैं, यही भाषा नाम तो नहीं ले सकते हैं, तो भैया जी कह के वो आते थे। पढ़े लिखे में पढ़ते थे, शिशु देवी में तीनों भैया जी कह के बुलाते थे, कोई गलत भी भाषा नहीं बोलते थे। अम्मा, आपको वैसे क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? कुछ आपके दिमाग में कुछ आया हो कि सर कहाँ जी, से? हमें कोई पता नहीं इस बात की, मैं कैसे कह दूं, ये तो भाई बताएगा। उसे पकड़ो। ये उसकी दादी थी, दादी या उनका पूरा परिवार या पूरा इस समय देश जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से साजिद ने इन 2 बच्चों को बहुत ही हैवानियत के साथ उनको मौत के घाट उतारा। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।